नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम CET के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और कुछ एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस, एग्ज़ाम्स के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो बताई जाएगी उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो वेबसाइट है जिस पे आपको रजिस्टर करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई डिटेल्स ज़्यादा जाननी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से चालू होगा, यानी 20 जुलाई से चालू होगा सुबह 11:30 के बाद। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, वेबसाइट है ऊपर cet.mhssc.ac.in। यहाँ लिख कर आ रहा है संकेत स्थल 20/7/2021 सकाळी 11:30 नंतर सुरू करण्यात येईल, यानी सुबह 11:30 बजे के बाद ये लिंक चालू होगा। अब सवाल उठता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कब होगा। तो रजिस्ट्रेशन 26 तारीख यानी अगले मंडे का रात के 12 बजे तक, यानी 26 तारीख का पूरा दिन आपके पास है, वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन सभी को क्लियर हो गया। कल सुबह यानी 20 जुलाई को सुबह 11:30 बजे चालू होगा और 26 जुलाई तक पूरा रात के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक कर चले जा सकते हैं। और जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो MCQ फॉर्मेट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट है, जिसमें एक आंसर के 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फॉर्मेट MCQ है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फ़ी पर। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, SSC बोर्ड के बच्चे हैं, उन्होंने हॉल टिकट के लिए पहले ही पैसे भर चुके थे, इसलिए उन्हें इस एग्ज़ाम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं भरना होगा। उन्हें सिर्फ सीट नंबर डालकर अपना खाली कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से क्लिक करते हुए आगे फॉर्म को सबमिट करना होगा। और जो अदर देन SSC बोर्ड है उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना होगा, और रजिस्ट्रेशन फ़ी है 178 रुपीज़। 178 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है उन बच्चों की जो अदर बोर्ड्स के हैं, जो SSC के नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ये एग्ज़ाम सबको देना कंपलसरी है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों के मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली हाई आए हैं, तो वे बच्चे तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कंडीशंस ऐसी रखी गई है कि MCQ या आप कह सकते हो CET में अच्छे मार्क्स लाने वालों को पहला प्रेफरेंस है राउंड 1 में। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। फिर भी एग्ज़ाम ऑप्शनल है। ऑप्शनल है इन द सेंस आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। इंग्लिश अंग्रेजी पेपर के लिए 25 मार्क्स, गणित मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिलाकर 25 मार्क्स, साइंस 1 साइंस 2 यानी विज्ञान का दोनों भाग मिलाकर 25 मार्क्स, और पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और हिस्ट्री इतिहास समाजशास्त्र राज्यशास्त्र और भूगोल ये मिला के 25 मार्क्स, यानी कुल मिला के 100 मार्क्स होंगे। 25 25 25 के 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, रही बात अब पेपर कौन से लैंग्वेज में आएगा, तो पेपर 8 लैंग्वेजेस में आएंगे, पेपर 8 लैंग्वेजेस में होंगे। अब लैंग्वेज आपको फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तब आपको सिलेक्ट करना है कि क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेमी इंग्लिश मीडियम होंगे, सेमी इंग्लिश, उनको ज़रा विशेष ध्यान देना है कि इंग्लिश पेपर, मैथ्स पेपर और साइंस पेपर उनका इंग्लिश में होगा,
और जो सोशल स्टडीज़ यानी समाजशास्त्र का जो पेपर होगा उनका, जिसमें आपका भूगोल आ गया, ज्योग्राफी, राज्यशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और इतिहास हिस्ट्री आ गया, उसका जो क्वेश्चन होगा वो आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, यानी सेमी इंग्लिश है तो आधा इंग्लिश आधा आपका दूसरा मीडियम होगा ना, उस मीडियम में आएगा। ये लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं जिसमें आप पेपर दे सकते हो? इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, सिंधी, तेलुगु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोविड की वजह से आपका जो सिलेबस वो कम किया गया था 25%। तो एक आपको खुशी की बात यह है कि वो 25% जो सिलेबस कम किया गया था उसमें से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट और ये हो गया कि उन्होंने कोई एडिशनल बर्डन आप पर नहीं डाला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्ज़ाम की तारीख क्या है। एग्ज़ाम की तारीख अगर आज की बात करें तो एग्ज़ाम की तारीख उन्होंने फ़िक्स रखी है 21 अगस्त को, 21 अगस्त को उन्होंने फ़िक्स रखी है, जिसमें एग्ज़ाम टाइमिंग 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, यानी 2 घंटे का पेपर है 21 अगस्त का। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको 1 घंटे पहले ही ले लिया जाएगा, यानी 10 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी, यानी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ मिलेगा? तो उसको आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप पिन कोड और ये भरोगे तो उस हिसाब से आपको बहुत ही नज़दीकी आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, यानी आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कोविड-19 के, उसे आप फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिएगा। ठीक है, और एकदम कूल माइंड होकर एग्ज़ाम में जाइए। अब आते हैं हॉल टिकट पर। प्रवेश पत्र, जैसे आप एसएससी का प्रवेश पत्र आपको एग्ज़ाम से स्कूल से मिलता था, लेकिन इधर हॉल टिकट आपको मेल पर आएगा। हॉल टिकट आपको मेल पर आएगा, या आप लॉगिन कर इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ई हॉल टिकट आएगा, उसी का प्रिंट आउट लेके आपको एग्ज़ाम में जाना है। आपको कोई स्कूल से कोई हॉल टिकट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको 1 घंटा पहले ले लिया जाएगा। अच्छा, फिर आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में हर आंसर के 4 ऑप्शन होते हैं, तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन नंबर के आगे 4 छोटे छोटे बबल्स यानी गोल बनाए हुए मिलेंगे, उसमें से एक में आपको डार्क करना है। ठीक है, रंगना है। अब आपको एग्ज़ाम में 2 ही पेन अलाउड हैं, 2 ही कलर के इंक, ब्लू या ब्लैक, और आपको बॉल पेन यूज़ करना है। कि कौन सा बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लू या ब्लैक का। और जो सर्कल, जो आंसर समझो ए ऑप्शन ए पे आप सही करके उसको सर्कल करो तो डार्क सही से करिएगा, ओएमआर शीट रीडिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में रफ़ वर्क करने की आवश्यकता होगी तो आपको घर से कोई पेपर वगैरह नहीं ले जाना है। आपको क्वेश्चन पेपर में रफ़ वर्क की जगह दी जाएगी, उसमें आपको रफ़ वर्क करना है। ठीक है, फिर घर पर लाने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अभी तक श्योर नहीं है, और जहाँ तक है नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन जो आपने ओएमआर शीट है उसकी कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी। तो वो कार्बन कॉपी आप घर पर ले आइएगा, और जब आंसर शीट जब आंसर की अपलोड होगी वेबसाइट पर, उस वेबसाइट से आप आंसर की देखकर आपके ओएमआर शीट से मैच कर सकते हो, जो कार्बन कॉपी आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर से मिलेगी। रही बात क्वेश्चन पेपर की, वो शायद ही मिलेगा, फिर भी देखते हैं क्या है, वो श्योर नहीं हूँ मैं। तो यही बातें थी जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी थी, मैंने सारी बातें इसमें कवर कर ली। तो सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में क्या क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहला विज्ञान, साइंस में अगर पार्ट 2 की बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ये 10 चैप्टर आपको है। फिर पार्ट 1 में ये 10 चैप्टर है। फिर इंग्लिश में ये ग्रामर सेक्शन है। देखिए ग्रामर के पूरे टॉपिक्स उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से दे दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, फिर दूसरा पैसेज रहेगा, नॉन टेक्सुअल पैसेज 6 से 8 लाइन का। फिर पोएटिक डिवाइसेस होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स होंगे। ठीक है, फिर गणित का 4 चैप्टर हो गए गणित में, अलजेब्रा में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में,
और फिर पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4 ही है, लेकिन आप ज़रा विशेष तरीके से ध्यान देंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल और पॉलिटिकल पार्टी रीजनल भी उसमें आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में 5 चैप्टर दिए गए हैं, लोकेशन एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, नेशनल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को आप अपने टेक्स्ट बुक में इंडेक्स में होती है ना, उसमें टिक कर लीजिएगा। फिर मैथमेटिक ज्योमेट्री में आते हैं, ये 5 चैप्टर हैं। इतिहास में आपको 7 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री में वो देख लीजिए। बाकी इसकी और स्टडी कैसे करनी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइंट हो जाइए, वहाँ मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। साथ ही साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।